लोगों ने पिछले वाले वीडियो के अंदर यहाँ पे साइन अप फॉर्म के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाया था डेटाबेस के अंदर, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने सिंपली कुछ कंडीशंस भी डाली थी। लाइक ईमेल एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप लोग के पासवर्ड है वो दोनों मैच होने चाहिए। अगर ये दोनों सिंपली आपकी कंडीशन ट्रू होती है तभी वो डेटा है वो इंसर्ट किया जाएगा डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन हम लोगों ने प्रॉपरली डाली थी। तो गाइज हम लोगों ने एक साइन अप फॉर्म को डिज़ाइन किया था और उसको हम लोगों ने इसका बैक एंड लिखा था। आज हम सिंपली बात करने वाले हैं इस लॉगिन वाले बटन पर। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ आके, तो ये जो लॉगिन वाला हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। हमने सिंपली डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करवा चुका है। अब हम लोग सिंपली बात करेंगे। सबसे पहले तो यूज़र नेम नहीं, मुझे यहाँ पे ईमेल डालना पड़ेगा, मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। और जो भी ईमेल और जो भी पासवर्ड से यूज़र लॉगिन करता है तो वहाँ पे सिंपली अगर परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेगा। और जैसे ही वो लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेगा तो उसको हम लोग होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ऐसा आप लोग इसको समझ सकते हो। हम लोग सिंपली रिमेंबर मी एंड जो फॉरगेट वाला पासवर्ड है ये आज हम सिंपली नहीं देखने वालेंगे, हम देखेंगे सिंपली कोई और वीडियो के अंदर। लेकिन आज हम सिंपली बात करते हैं लॉगिन हम लोग किस तरीके से करवा सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है गाइज, मैं आपको सिंपली वीएस कोड के अंदर लेके चलूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक login.php नाम से फाइल बना रखी है। इस login.php के अंदर सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है यूजर नेम की जगह मुझे यहाँ पे चाहिए ईमेल। तो मैं सिंपली इसका टाइप है मैं यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ इस तरीके से। प्लेस होल्डर की जगह मैं यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ और ये चीज़ मुझे करनी पड़ेगी सिंपली। अब मैं जैसे इस पेज को रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे आके, आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे प्रॉपरली ये चीज़ दिखाई दे रही है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब हम बात करते हैं इसका बैक एंड लिखने का। तो गाइस सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे। जैसे हम लोगों ने main.php नाम से एक PHP डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल बनाई थी, उसी तरीके से हम लोग इसी PHP डायरेक्टरी के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे और जिसका नाम होगा सिंपली login.php इस तरीके से, ठीक है। तो login.php नाम से मैंने फाइल बना ली। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस तरीके से। अब देखो बात कुछ ऐसी है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे PHP को ओपन करना पड़ेगा, PHP को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे PHP यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कनेक्शन की फ़ाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ मेरा जो भी कनेक्शन.php है उसको, ठीक है। तो जो कनेक्शन.php वाली फ़ाइल है उसको मैं यहाँ पे प्रॉपरली इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि login.php के अंदर हम लोगों ने लॉगिन के अंदर ही नहीं, हम लोगों ने main.php के अंदर भी इसको इंक्लूड करवाया था ताकि हम लोग कनेक्ट करवा सकें। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो ये हम सिंपली इसको इंक्लूड करवाएंगे। अब बात ऐसी है, इफ़ आई सेट सिंपली, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा आई सेट, ठीक है, $_पोस्ट। और इसमें क्या, इसमें गाइज आपका जो भी लॉगिन वाला बटन है मैं आपको दिखाऊं, ये जो लॉगिन वाला बटन है ये सेट हुआ है या सेट नहीं हुआ है। जो हम लोगों ने सेम चीज़ देखी थी main.php के अंदर, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ये चीज़ें तो आप लोग यहाँ पे सिंपली देख सकते हो सेट हमने सबमिट वाला बटन किया था। इसी तरीके से हम लोग सिंपली सेट करेंगे यहाँ पे कौन सा बटन, लॉगिन वाला बटन। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें नेम एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा। तो login.php पे चलता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखो ये जो बटन है, इस बटन पे आगे मैं नेम एट्रीब्यूट मेरा एम्प्टी, इसमें कुछ वैल्यू मुझे साइन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली डालता हूँ लॉगिन डाल देता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग कुछ भी पास कर सकते हो, मैं यहाँ पे लॉगिन डाल देता हूँ। और ये जो लॉगिन मैंने अभी डाला रिसेंटली, अभी मैं सिंपली इसको यहाँ पे इजीली फैच कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ लॉगिन इस तरीके से। सो ऑलराइट, इतना मेरा काम हो चुका है। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले दो वैल्यू इसमें फिल चाहिए। सबसे पहले ईमेल एंड पासवर्ड, दो चीज़ें मुझे चाहिए। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, जो ईमेल होगा वो चाहिए होगा एक तो, और जो यहाँ पे आके पासवर्ड होगा वो मुझे यहाँ पे सिंपली चाहिए होगा। इस तरीके से मुझे दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। तो ईमेल और पासवर्ड आएंगी कहाँ से, ईमेल और पासवर्ड, जो भी यूज़र यहाँ पे ईमेल लिख रहा है, जो भी यूज़र यहाँ पे पासवर्ड लिख रहा है, उसको मुझे फैच करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली फैच इसको किस तरीके से कर सकता हूँ, बात करते हैं। हम लोगों ने सिंपली main.php के अंदर ये तरीका देखा था, सिंपली इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा MySQL I सिंपली _real escape string $connect, और इसके अंदर आके सिंपली पोस्ट मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब ये पोस्ट मेथड क्या है, ये पोस्ट मेथड सिंपली आप लोगों को मैं बताऊं क्या है। तो आप लोग सिंपली एक चीज़ में यहाँ पे मिसमैच कर रखी है मैंने, कि जो आपका कंप्लीट फॉर्म है, ये आपका कंप्लीट फॉर्म यहाँ से स्टार्ट है एंड यहाँ से एंड है, ठीक है। इस फॉर्म का जो मेथड होगा ना वो इक्वल टू पोस्ट होगा सिंपली, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे डालूँगा मेथड एंड इक्वल टू पोस्ट। सो ऑलराइट, इतना मेरा काम हो चुका है। मेथड इक्वल टू पोस्ट मैंने डाला और इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, इसके अंदर हम लोगों ने एक दो इनपुट फील्ड ले रखी है, एक सिंपली ये वाली और एक वाले ये वाला डिव के अंदर है वो। तो जो टाइप ईमेल इक्वल टू नेम में मैं सिंपली मैं डालूँगा इसका ईमेल, और आप लोग टाइप इक्वल टू पासवर्ड है तो यहाँ पे नेम के अंदर भी डालोगे पासवर्ड सिंपली, ठीक है। तो अब देखो गाइस, मैं इसको सिंपली सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे login.php पे चलता हूँ। तो जो मैंने ईमेल के लिए नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू पास की थी वो मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी ईमेल के लिए। सेम गोज़ फॉर पासवर्ड MySQL I_real escape string $connect, और इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे $post डाल दूंगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, मैं यहाँ पे सिंपली सेट करूँगा मेरा पासवर्ड। तो जो मैंने सिंपली जो इनपुट फील्ड थी पासवर्ड वाली, उसके अंदर मैंने नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो पासवर्ड वाली वैल्यू डाली थी वो मुझे यहाँ पे सिंपली पेस्ट करनी है। सो इतना मेरा काम हो चुका है। अब देखो गाइज, मेरा इतना काम तो हो चुका है। मैंने सिंपली ईमेल की वैल्यू को फेच किया, मैंने पासवर्ड की वैल्यू को फेच किया। अब देखो गाइज, बात कुछ ऐसी है, अगर यूज़र ने ईमेल डाला, अगर यूज़र ने वहाँ पे पासवर्ड डाला और सिंपली उसने लॉगिन वाले बटन पे क्लिक किया, तो साइड बाय साइड में एक काम करता हूँ, नई टैब ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं सिंपली टाइप करता हूँ localhost/phpMyAdmin, मैं एंटर करता हूँ। आप लोग देख सकते हो मैंने सिंपली phpMyAdmin ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे आके मैं सिंपली ओपन करूँगा मेरा फॉर्म ट्यूब, एक जो मैंने डेटाबेस कल हमने क्रिएट किया था। ट्यूब टेबल के अंदर हम लोग सिंपली चलते हैं, ऐसा यहाँ पे आप लोग सिंपली समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपली कुछ डेटा को इंसर्ट करवा रखा है। तो बात कुछ ऐसी है, यहाँ पे ईमेल डाला, यहाँ पे उसने पासवर्ड डाला, वो ईमेल अगर इस डेटाबेस के किसी भी ईमेल से मैच करती है, ठीक है, और वो जो पासवर्ड है, वो जो ये डेटाबेस है, इसमें जो टेबल है हमारी, इसमें जो भी पासवर्ड होगा वो किसी से भी मैच करता है, इट मीन्स वो लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। यही तो कंडीशन होती है। अगर वो मैच नहीं करती ईमेल या फिर पासवर्ड, तो या तो ईमेल मैच नहीं करती तो वहाँ पे हम लोग बताएंगे कि योर ईमेल इज़ इनवैलिड, या फिर आप लोग सिंपली क्या करें, अगर पासवर्ड आपका मैच नहीं करता तो योर पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, कुछ भी आप लोग सिंपली कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए सिंपली। तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग ईमेल को सेलेक्ट करेंगे डेटाबेस से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली सेलेक्ट की क्वेरी, तो सेलेक्ट SQL इक्वल टू एंड सिंपली डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे सिंपली टेबल का नाम, टेबल का नाम है यहाँ पे फॉर्म ट्यूब। तो फॉर्म ट्यूब वेर क्लोज ईमेल इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे $_ मैं यहाँ पे ईमेल सेट करूँगा, क्योंकि ईमेल तो मैंने सिंपली फैच कर लिया है, उस ईमेल की वैल्यू को मैं बराबर कर दूँगा इसके। तो हम लोगों ने सिंपली ईमेल की वैल्यू अगर ईमेल के बराबर हुई तो मैं सिंपली जब भी आप लोग, तो हमको एक क्वेरी इसके अंदर पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा $SQLi_query इक्वल्स टू MySQLi_query सिंपली, ठीक है। $connect, अब ये कनेक्ट कहाँ से आया, कनेक्ट आपकी जो connection.php वाली फाइल है यहाँ से आ रहा है। connection.php वाली फाइल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है कि ये जो सिंपली आपका कनेक्ट है, ये सिंपली सारी वैल्यू इसके अंदर स्टोर है, आपका सर्वर, आपका यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस नेम, जो चीज़ें मैन होती हैं जो हमको सिंपली कनेक्ट करवा रही हैं हमारे डेटाबेस से, जो हमारा फॉर्म है उसको जो कंप्लीट इसके अंदर है वो, ठीक है। तो वो वहाँ से सिंपली हमको डालना पड़ेगा। तो अब देखो बात कुछ ऐसी है, कनेक्ट हमने डाला, इसके अंदर आपके दो आर्गूमेंट जाते हैं। एक आप लोग सिंपली इसमें पास करोगे जो भी आपका सिंपली सेलेक्ट SQL है वो सिंपली, ठीक है, क्योंकि हमारा ये वाला वेरिएबल भी तो है एक, तो हम लोगों ने सिंपली दोनों वेरिएबल इसके अंदर पास कर दिए। अब जो हमारा मेन वेरिएबल बन चुका वो SQLi क्वेरी बन चुका है, ठीक है। तो इतना हमारा काम हो चुका है, हम लोगों ने सिंपली इतना काम कर लिया। अब बात कुछ ऐसी है, अगर ऐसा होता है तो मैं सबसे पहले जो ईमेल मुझे मिलती है उसको कितने नंबर ऑफ रोज पे वो ईमेल है मेरी अवेलेबल है, उसको भी मैं यहाँ पे गेट करना चाहूँगा। उसके लिए जो फंक्शन हमारे पास है उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे email_count इक्वल्स टू MySQLi_ fetch, या फिर आप लोग सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो नंबर ऑफ रोज सिंपली, ठीक है। ये जो फंक्शन होता है सिंपली मैं आपको बताता हूँ, MySQL नंबर ऑफ रोज, ये सिंपली क्या करता है, ये कितने नंबर पे हमारी ईमेल अवेलेबल है वो मुझे बता देगा,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे डॉलर एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी और मैंने सिंपली एक चीज़ डाल दी, ईमेल काउंट इक्वल्स टू माई एसक्यूएल नंबर ऑफ रोज एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। अगर वो जो भी ईमेल यूज़र ने लिखी है वो किसी भी नंबर पे मुझे मिलती है, इफ़ डॉलर ईमेल काउंट का सिंपली मतलब यही है कि जो भी यूज़र ने यहाँ पे ईमेल लिखा सिंपली हमारे फॉर्म के अंदर और वो मुझे मिलती है सिंपली, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे कंडीशन सेट करेंगे, हम लोग कुछ ना कुछ बताएंगे कि आप लोगों को क्या करना है। अगर वो नहीं मिलती है सिंपली, ज़रूरी नहीं है कि मिलेगी, कुछ एरर भी हो सकती है, तो वहाँ पे हम लोग गेट करेंगे कि योर ईमेल वाज इनवैलिड, या फिर आपकी इनवैलिड है वो जो ईमेल है वो आपकी इनवैलिड है। तो एल्स हम लोग सिंपली पीएचपी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे ताकि हम अल्ट करवा सकें, पीएचपी क्लोज एंड पीएचपी ओपन स्क्रिप्ट सेट करें, ठीक है। और यहाँ पे आके आप लोग सिंपली सेट करें अल्ट, इसके अंदर सेट कर दें ईमेल इनवैलिड, या फिर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं इनवैलिड ईमेल, क्योंकि आप लोगों ने जो ईमेल लिखी है वो इनवैलिड है। आप लोग एक सही ईमेल लिखें। यहाँ पे सेव करता हूँ मैं इसको, आप लोग सेमीकोलन से इसको पुट कर दें, सेव कर दें। अगर आपकी ईमेल मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो हम लोगों ने कंडीशन सेट कर दी कि ये चीज़ आपको बतानी है। अगर ईमेल आपकी मिलती है तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या, तब हम लोग यहाँ पे डालेंगे कि आप लोग क्या करें, आप लोग सबसे पहले एक काम करें, जो भी रिटर्न किया जाएगा डेटा वो एरे के अंदर रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे डॉलर, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपली आपका जो भी ईमेल है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली एक वेरिएबल बना लेता हूँ ईमेल अंडरस्कोर पास, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इक्वल्स टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फैच एसोक सिंपली, ठीक है। और ये मुझे क्या करेगा, ये बेसिकली बताएगा, ये एरे रिटर्न करेगा, तो मुझे एरे के अंदर वो चीज़ चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे सिंपली डॉलर एसक्यूएल क्वेरी को यहाँ पे इसके अंदर एज ए आर्गूमेंट पास कर देता हूँ, कंप्लीटली कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल प्लस वी करता हूँ, सो दैट्स एंड। अब लोग सिंपली हम लोग करेंगे क्या, अब लोग जो ईमेल पास होता है हमको पासवर्ड ही तो मैच करवाना है ऑब्वियसली, तो पासवर्ड अगर हमको मैच करवाना है तो हम लोग लिखेंगे सिंपली यहाँ पे पासवर्ड डिकोड इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे सिंपली पास करेंगे डॉलर ईमेल पास, ओके। मुझे यहाँ पे सिंपली ईमेल पास करना था और इसके अंदर मुझे एज ए मेरा पासवर्ड है वो सिंपली सेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात यहाँ पे नहीं थी। अब हमारा इतना काम हो चुका है, तो अब हम लोग सिंपली करेंगे उस पासवर्ड को वेरीफाई। जब हम लोगों ने पीएचपी के अंदर जो ब्लोफिस एल्गोरिथम पासवर्ड वाला वीडियो देखा था, उसके अंदर हम लोगों ने सिंपली दो फंक्शन समझे थे, एक तो पासवर्ड हैश, जो आपका पासवर्ड डिक्रिप्ट होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये जो पासवर्ड हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली लिखा है, इस पासवर्ड को सिंपली हमको मैच भी तो करवाना पड़ेगा ना, कि यूज़र ने जो पासवर्ड लिखा है और जो सिंपली आपका पासवर्ड था पहले, वो दोनों मैच होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि जो पहले पासवर्ड था डेटाबेस के अंदर वो तो एक इनक्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर था, अभी जो यूज़र फ्रेशली यहाँ पे लॉगिन के टाइम पे लिखेगा वो सिंपली आपका एक पासवर्ड होगा, बट वो पासवर्ड सिंपली एक नॉर्मल पासवर्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी है, तो ये चीज़ मैंने बताई। अब हमको सिंपली वेरीफाई करवानी पड़ेगी इस चीज़ को। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉलर पासवर्ड और मैं यहाँ पे लिखूँगा पासवर्ड टेस्ट इक्वल टू पासवर्ड वेरीफाई, और हम लोग यहाँ पे सिंपली पास करेंगे। सबसे पहले आपका दो आर्गूमेंट जाएंगे इसके अंदर, सबसे पहले आपका डॉलर पासवर्ड सेट होगा इस तरीके से, एंड कोमा दे के आप लोग यहाँ पे सिंपली पासवर्ड डिकोड सेट कर सकते हो। सो इतना ही था, इससे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोगों ने पासवर्ड वेरीफाई के अंदर जो हमारा मेन पासवर्ड था वो हम लोगों ने यहाँ पे डाला, और जो हमारा सिंपली सेकंड पासवर्ड डिकोड करके हम लोगों ने डाला था वो सिंपली यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब अगर मेरा डॉलर पासवर्ड डिकोड होता है, नोट डिकोड हम लोग यहाँ पे टेस्ट डालेंगे, अगर होता है तब तो बात ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तब भी अच्छी बात है, हमको सिंपली कंडीशन इसके अंदर प्रोवाइड करनी है और कुछ करना ही नहीं है। तो मैं सिंपली इसी को डिटो कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे आके सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ। अगर नहीं होता है टेस्ट तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल दूँगा पासवर्ड इनकरेक्ट, तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल दूँगा इनकरेक्ट पासवर्ड, आपका जो पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है। और अगर आपका जो पासवर्ड है वो परफेक्टली वेरीफाई हो जाता है, तब आप लोग सिंपली करोगे क्या, तब आप लोग सिंपली एक काम करोगे, ये जो अल्ट है ये तो मुझे दिखाना ही है ऑब्वियसली, मैं यहाँ पे लिखा दूंगा लॉगिन सक्सेसफुली इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा कि लोकेशन हो इसकी वो डॉट रिप्लेस कर दो, ठीक है, नोट रीलोड रिप्लेस कर दो। कहाँ पे, एक फ़ाइल हम लोग क्रिएट करेंगे होम डॉट PHP नाम से, वहाँ पे,
ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को कर देनी है। अब होम डॉट पी एच पी तो हमारे पास है नहीं, तो होम डॉट पी एच पी हम लोग करते क्या, पी एच पी के अंदर ही बना लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं होम डॉट पी एच पी नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं सिंपली पी एच पी लिख के एंड पी एच पी लिख के बंद करके सिंपली एको कर देता हूँ, दिस इज दी होम पेज। ये एक सिंपली आप लोग बोल सकते हो एक वेबसाइट है और ये मुझे बताएगी कि आपका ये होम पेज है। सेव करता हूँ मैं, ठीक है। और मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ एक बार के लिए, और मैं इसको तो बंद कर ही हूँ एक बार, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली साइन अप वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे एक नया अकाउंट बनाना है सबसे पहले, तो ठीक है। और एट गाइस मैं यहाँ पे सिंपली आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली कुछ भी लाइक अमित एंड AMNT@gmail.com यहाँ पे लिखता हूँ। और मैं सिंपली कुछ भी एक रेंडम सा यहाँ पे सिंपली फ़ोन नंबर लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ पासवर्ड सेट कर देता हूँ लाइक 829076 और इसको मैं कम्प्लीटली कंट्रोल सी करता हूँ, साइन अप वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ लॉगिन वाले पेज पे। मैं यहाँ पे जो भी मैंने ईमेल लिखी थी वो यहाँ पे सिंपली पेस्ट करता हूँ, 829076 मैं यहाँ पे डालता हूँ। जैसे मैं यह लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं क्या एरर आती है, लॉगिन मेरा सक्सेस होता है या नहीं होता है, मुझे होम डॉट पी एच पी पे लेके चलता है नहीं चलता है, हम लोग बात करते हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक किया, सो गाइज आप लोग सिंपली देख सकते हो लॉगिन वगैरह हुआ, बट क्या कुछ यहाँ पे देखने को हमको नहीं मिला। सो किस तरीके से ये चीज़ काम कर रही है, हम एक बार फिर से क्या करते हैं, इसको रिलोड करते हैं। हम लोग सिंपली इसको रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू पे हम लोग सिंपली क्लिक करते हैं और कंट्रोल+V करते हैं, 829076 डालते हैं और यहाँ पे हम लोग सिंपली चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। सिंपली रीज़न मैंने क्या पता किया है, देखो लॉगिन डॉट पी एच पी तो एक फाइल, ये सिंपली पीएचपी के अंदर एक फाइल है। हम लोगों ने लॉगिन डॉट पीएचपी हमारी जो मेन फाइल है HTML जो हमको ये पेज रेंडर कर रही है, उसके अंदर हम लोगों ने कहाँ पे ये चीज़ बताई है कि लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल भी एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर इस फाइल का बैक एंड लिखा हुआ है। ये चीज़ हम लोगों ने बताई नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली पीएचपी लिखते हैं एंड पीएचपी लिख के इसको क्लोज करते हैं। हम लोग इंक्लूड करते हैं और इंक्लूड क्या करते हैं, जो हमारे पीएचपी के अंदर एक लॉगिन डॉट पी एच पी, इसको सेमीकोलन से मैं इसको सेपरेटली क्लोज कर दूंगा। ऑलराइट, मैं सिंपली इसको सिंपली रिफ्रेश करता हूँ अभी के लिए, ठीक है। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। सो गाइज यहाँ पे एक एरर आई, कैन को टाइप एरर माइस्क्वायर नंबर ऑफ रोज, परफेक्ट हमको बता। ऑलराइट, सिंपली मैंने यहाँ पे टेबल का नाम गलत कर रखा है, ऑब्वियसली मुझे टेबल का नाम डालना पड़ेगा। क्या था टेबल का नाम, मैं डॉट पी एच पी के अंदर चलता हूँ तो ट्यूब टेबल नाम से है, सॉरी यार। तो मैं यहाँ पे लॉगिन डॉट पी एच पी पे चलता हूँ, ट्यूब एंड टेबल मैं यहाँ पे सिंपली सेट करता हूँ और मैं सिंपली इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। आप लोग देख सकते हो लॉगिन यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। जैसे मैं उस ओके वाले बटन पे क्लिक करूँगा सिंपली, ठीक है। और ये देखो मैंने सिंपली ओके वाले बटन पे क्लिक किया, नोट फाउंड मुझे बता रहा है कि आपकी जो होम डॉट पी एच पी वो नहीं मिली है। उसको कहाँ पे हम लोगों ने सेट की थी, हम लोगों ने होम डॉट पी एच पी ऑब्वियसली पी एच पी के अंदर सेट की थी। तो एक काम करना पड़ेगा हमको यहाँ पे पी एच पी लिखना पड़ेगा सबसे पहले इस तरीके से। और मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको सिंपली फिर से बैक करता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके सिंपली करता क्या हूँ, यहाँ पे आके मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 829076 पास करता हूँ, लॉगिन पे मैं सिंपली अगेन क्लिक करता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुली हुआ, ओके पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ। ऑल राइट, आप लोग देख सकते हो दिस इज द होम पेज। मैं सिंपली होम पेज पे आ चुका हूँ। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, एक सिंपल सी शॉर्ट सी वेबसाइट है और ये चीज़ हमारी हो चुकी है। हम लोग लॉगिन प्रॉपरली करवा लिया। ये जो लॉगिन वाला आप लोगों को कंप्लीट कोड दिखाई दे रहा है, इसको आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आप ये कोड आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर है इसका, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।